साथियों, जब मज़दूरों या लेबर्स को लेके हमारी समझ बढ़ बन रही है और अच्छी तरह से इवॉल्व हो रही है पूरी इस बहस के दौरान, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये मे डे का जो पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आता है और इसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी है, क्या दर्शन है। और अगर हम इस मई दिवस को बना रहे हैं तो हम समझें तो सही किन ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में और किस तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि में ये मई दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल वर्कर डे या मे डे इसको कहते हैं और ये इलस्ट्रेट मैंने द हिंदू से यूज किया है। बहुत ज़रूरी है जब आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो या कोई भी साइंस पढ़ रहे हो। आजकल ज़माना फेक न्यूज़ का है। सच बात है, हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस इंफॉर्मेशन एज में सही सूचना को पाना। और अगर आप कहीं से कोई सूचना पा रहे हैं तो उसको कोड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोड नहीं कर रहे हैं तो आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं माना जाता। तो ये हम परिपल्व चौधरी हैं बायर से, तो वहाँ से मैंने इलस्ट्रेशंस को लिया है। इंग्लिश पोर्टल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं या समसामयिक चर्चाओं के लिए। हुआ ये था कि फर्स्ट मई को क्या होता है, ये कहानी है 1886 की, लेकिन 1886 से पहले हम देखते हैं यह लेबर इन द लेट 19th सेंचुरी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 19वीं शताब्दी का आखिरी का मतलब हो गया। जब हम 19वीं शताब्दी कहते हैं तो हम सन 1800 से लेके 1900 तक का समय कह रहे हैं। और लेट 19th सेंचुरी का मतलब हुआ लगभग 1800 से 1900 कह रहे हैं, तो लगभग 1880 से लेके 1890 के बीच का समय है। ये एक बहुत ही फेमस जो ये डायग्राम बनाया गया है, ये चार्ली चैपलिन की एक बहुत फेमस मूवी है, हमने शायद स्कूल में शेयर भी की है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न टाइम्स। उसका ये मैकेनाइजेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस का रिप्रेजेंटेशंस करता है। जो ये आपको गरारियाँ सी दिख रही हैं और जो उसमें बेल्ट लगी हुई है, ये मशीन्स और ये इंडस्ट्रियलाइजेशंस का पूरा प्रोसेस है। इंडस्ट्रियलाइजेशंस यूरोप से, इंग्लैंड से शुरू हुआ, फिर दुनिया भर में फैला, जहाँ पे प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री के थ्रू होने लगा। रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़्यादा कंजम्पशंस होने लगा, ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज होने लगा, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस लेबर का। ये लेबर एक ड्रेस है, आपने देखी होगी, पर्टिकुलर ड्रेस इंडिकेट कर रही है, और ये इस बेल्ट पे ऐसे पड़ा हुआ है लेबर। तो 19th सेंचुरी के जो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुआ, इसमें बहुत कुछ था चकाचौंध। दुनिया भर में प्रोडक्शंस और कंजम्पशंस, उत्पादन करना और उपभोग करने की आदतों को बदल डाला। पूरी दुनिया का नक्शा बदल डाला, पूंजी का नक्शा बदल डाला। एक देश दूसरे देश को इसी बढ़ती हुई पूंजी के कारण दूसरे देश को गुलाम बनाने भी गया। लेकिन इस मजदूर की दुर्दशा कुछ ऐसी थी। तो हमने देखा जो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस थे, जो उद्यमी थे, जो ये इंडस्ट्री लगाते थे, सरकार के पास नहीं, प्राइवेट लोगों के पास होती थी, उन्होंने मानवता को इस तरह से क्रश किया। ये दिखाने की कोशिश की है इलस्ट्रेशंस में, इन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, अपनी खुशहाली के लिए। तो इस तरह से लेबर को बेल्ट के ऊपर, ये एक सिंबॉलिक है, आपको समझने की ज़रूरत है। सेकंड में हम देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों कहा गया ह्यूमैनिटी को, मानवता को क्रश किया गया। बहुत लंबे घंटे होते थे, कोई छुट्टियां नहीं होती थी, और लेबर लॉ कुछ नहीं होते थे। लेबर लॉज क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। जैसे स्कूल में जब आप जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ एक लॉज हैं। टीचर्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन, सर्टेन आवर्स वो काम करेंगे। फीमेल मेल के लिए अलग वॉशरूम अवेलेबल हों, फीमेल हैं उसको मैटरनिटी लीव मिले, ठीक है। तो उनके पास पीएफ हो, प्रोविजनल फंड हो, अगर वो छुट्टी पे जा रही हैं तो उनकी सैलरी न कटें। अगर उनकी, तो इस तरह के, अगर वर्किंग प्लेस पे करते हुए उनकी तबीयत खराब हो जाती है, हेल्थ इशूज़ होते हैं, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे ही वर्क के कुछ एक लॉज भी होते हैं। ये बहुत बुरी कंडीशंस थी वर्कर की ऐसी सिचुएशंस में, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो जब इसी प्रोसेस के बीच में जब कहीं भी कोई एक्शंस होता है तो रिएक्शंस होगा ही। इसी बीच में ये डिमांड उठी कि हमें 8 घंटे ही हम काम करेंगे। वर्कर ने स्ट्राइक करी, वर्कर के एसोसिएशंस में। ये कहानी है बेटा, फर्स्ट मई 1886 में अमेरिका की ये घटना है, शिकागो में। और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसी की याद में हम लेबर डे बनाते हैं। हुआ क्या है कि स्ट्राइक की कॉल करी गई। स्ट्राइक का मतलब हम हड़ताल करेंगे, जिससे हम सरकार या अपना जो इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक है उस पर असर डाल सकें। जब आए लोग, ये कहानी है 3 तारीख की, तो उन्होंने वहाँ पे इस तरह से लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि हमें 8 आवर वर्क चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए काम करने की। तो पुलिस ने ब्रूटलिटी कर दी। तो उसमें एक अलग कहानी भी है कि ब्लास्ट भी हो गया, लेकिन पुलिस ने, 3 तारीख की कहानी है, 3 मई को ये होता है, और बहुत वर्कर्स की डेथ भी हो जाती है इसमें। और एक प्रोटेस्ट जो होता है बाद में, ये बहुत फेमस सीन है। इसी प्रोटेस्ट के दौरान ये उनके मेन क्रांतिकारी लीडर्स थे लेबर यूनियंस के, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। ये बहुत फेमस, ये हार्पर वीकली का एक इमेज है, बहुत फेमस हुआ है, आपको विकिपीडिया में भी मिल जाएगा।
तो ये बम ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस की तरफ से कराया गया, कुछ लोग कहते हैं लेबर ने किया, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ एक एनार्किस्ट थे, अराजकतावादी, उन लोगों ने किया। तो ये बहुत, तो ये जो पिक्चर्स है ये बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक, क्योंकि कैमरे तो रहे नहीं होंगे, तो इस तरह का स्केच ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। और जब ये इस तरह का दमन हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, पुलिस ने भी दमन किया, दुनिया पूरे यूएस में भी एक डिमांड होने लगी। इस डिमांड की पृष्ठभूमि कुछ और थी, जो हम आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे। 8R उन्होंने कहा कि ये मिल के अंदर का काम है, शायद ये कॉटन टेक्सटाइल मिल है, हम 8R काम करेंगे लेबर, 8R हमें रेस्ट के लिए चाहिए, और 8R फॉर व्हाट वी विल, जो भी हम करना चाहें, वो लेजर टाइम, हम खाली समय अखबार पढ़ना चाहें, हम एसोसिएशन बनाना चाहें। लेबर का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं है, उनकी समझदारी नहीं है। आपको क्लास 9th में जब आप जाएंगे, आप पोलैंड के केस में देखेंगे अपनी सिविक्स में, फर्स्ट चैप्टर में तो लेक वेलेसा का केस है कि वो बाद में जाके उस देश की एक तरह से लेबर एसोसिएशंस की एक क्रेन चलाते थे शायद, या इलेक्ट्रीशियन थे, बाद में जाके उस देश के वो गवर्नमेंट सिस्टम में भी आए। तो दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ जो लेबर थे हमारे, जो हमारे मजदूर थे, वो बाद में जाके गवर्नमेंट में भी शामिल हुए। तो लेबर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप पढ़ते हैं। और मज़ेदार बात है कि यूरोप में भी और अमेरिका में लाइब्रेरी की डिमांड भी की गई कि हम जहाँ काम कर रहे हैं हमारे पास लाइब्रेरी भी, हम पढ़ना भी चाहते हैं। तो लेबर का मतलब आप ये मत समझिए कि भारत के मजदूर को देख के कि उन लोगों के पास इस तरह के वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता है। ये एक पैम्पलेट है, और अपनी बात को ऑथेंटिक करने के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें कहा गया, अटेंशंस वर्किंग मैन, हमारे साथ काम करने वाले लोग इकट्ठा हो जाओ, हम एक मास मीटिंग करेंगे 7:30 बजे। हम कब करेंगे? 4 मई 1886 के लिए ये कॉल किया गया। हम एक स्क्वायर की तरफ जाएंगे, उसका नाम था हे मार्केट स्क्वायर। तो ये देखिए, ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे हैं सब लोग, और ये कहानी है मई 4, 1886 की, शिकागो की कहानी है। और जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है, पुलिस के लोग इन पे अटैक करते हैं। पुलिस ये डिमांड क्या कर रही थी लेबर? 8R जॉब, बेटर वर्किंग कंडीशंस, लेजर टाइम, अपने लिए खाली समय। और इसके बदले में पुलिस के अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट दिखता है कि ये कहते हैं कि आप सरकार के साथ नहीं हैं या आप इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ नहीं है। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा तनाव होता है, इसमें कुछ लोगों को मार दिया जाता है। ये मैसेकर का मतलब एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है। उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ लिया जाता है, 8 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। उनमें से 2 लोगों की प्रिजन में ही डेथ हो जाती है। 4 लोगों को इस तरह से हे मार्केट मैसेकर के लिए उन 4 मजदूरों को, अनार्किस्ट को ही जिम्मेदार ठहरा के उनको ऐसे हैंग कर दिया जाता है। तो इसी की याद में जब 1904 में इसी की याद में 1904 में एक 6th कॉन्फ्रेंस ऑफ टू द सेकेंड इंटरनेशनल, तो दुनिया भर के जो डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ट्रेड यूनियन, जो मजदूरों के एसोसिएशंस होते हैं, वो एक जगह बैठते हैं और वो याद करते हैं कि 1 मई 1886 को जो यूएस में पहली बार लोग रोड पे आई थी, जो लेबर रोड पे आई थी, उसी दिन को हम याद करते हुए वर्कर के राइट्स के लिए, वर्कर के काम करने की अच्छी कंडीशंस को लेके, वर्कर की अच्छी हिस्सेदारी को लेके हम क्या डिमांड करते हैं, हम 1 मई को हम मे डे या वर्कर डे बनाएंगे। तो ये इसका ओरिजिन है, ये यूएस से आता है। तो इसका ये डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा था, यही चीज़ यहाँ पे लिखी। और उन्होंने जो डिमांड में क्या करा, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 8R डे फॉर द क्लास, हमारी जो क्लास है, हर एक क्लास होती है ना, हम लोगों की लर्निंग क्लास है, तभी हम एक जश्न बचपन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वो क्लास है लेबर का। वो कहते हैं हमारी जो क्लास है, डिमांड्स ऑफ प्रोलेटेरियंस, ये एक वर्ड फ्रेज यूज किया जाता है, एंड द यूनिवर्सल पीस, जो हम मजदूर हैं, लेबर हैं, हमारे अधिकारों के लिए और विश्व की शांति के लिए। वो कह रहे हैं यूनिवर्सल पीस के लिए हम चाहते हैं इस डे को, ये मार्टिडम जो डे था जब हमारे 4 एनार्किस्ट को वहाँ पर लटका दिया गया, मैसेकर किया गया, उस सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें सोशलिस्ट और लेबर ऑर्गेनाइजेशन थे, तब से हम इसको मजदूर दिवस के रूप में बनाते हैं। लेकिन अगले पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेबर डे क्या सिर्फ इसी के बारे में है? 8R वर्क, 8 घंटे काम, या 5 डेज वर्किंग, यानी 2 दिन का वीकेंड हो। यूएस में, यूरोप में लगभग, तो या भारत में भी बड़ी कंपनियों में 2 डेज का सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो 5 डेज हम वर्क करेंगे। या मिनिमम बेस का मतलब होता है न्यूनतम दिहाड़ी, कम से कम इतना सैलरी देनी है। क्या सिर्फ इसी के लिए लड़ाई थी, या कुछ एक बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, इनके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।